और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि बिहार विधानमंडल में आज विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जमकर हंगामा किया। वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इसी बीच नीतीश कुमार ने बार बार दोहराया कि बिहार में जो भी विकास हुआ है वो नीतीश सरकार की देन है और लालू राज में बिहार में कोई भी विकास नहीं हुआ। इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग आई तीन को बोल रही है। सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, गड़बड़ करता है आप लोग बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? इसका क्या है? अब है अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2000। पप्पू यादव के सेहत में सुधार होने के बाद रविवार को बेऊर जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और पीएमसीएच के मुताबिक पूर्णिया सांसद के स्वास्थ्य की जांच के बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है। और पप्पू यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और बता दें कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात उनके पटना के मंदिर स्थित घर से हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि यह कार्रवाई 31 साल पुराने केस में की गई है। केस में पप्पू यादव बार बार गैर मौजूद रहे। इस वजह से अदालत की ओर से जारी संपत्ति अटैचमेंट वारंट के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर और IGIMS लेकर गई थी और उसके अगले दिन उन्हें पीएमसीएच में शिफ्ट किया गया था। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कतार में उनके समर्थक ने अररिया में सड़कों पर जमकर हंगामा मचाया और नीतीश सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। बता दें कि पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात उनके पटना के मंदिर स्थित घर से हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच गिरफ्तार कर लिया गया था। यह कार्रवाई 31 साल पुराने केस में की गई है और केस में पप्पू यादव बार बार गैर मौजूद रहे। इस वजह से अदालत की ओर से जारी संपत्ति अटैचमेंट वारंट के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। कोसी और सीमांचल की सरजमी की आन बान शान राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को जिस तरह से 35 साल पुराने मुकदमे में प्रताड़ित करने का काम ये प्रशासन, ये सरकार, ये सम्राट चौधरी जी, ये नीतीश कुमार जी और ये नीरज जी और सभी लोग करने का काम कर रहे, उसके खिलाफ ये नौजवानों का आक्रोश है, ये बिहार का आक्रोश है, ये कोसी और सीमांचल का आक्रोश है कि नीट की जो बच्ची जिसका बलात्कार किया गया, जिसमें मंत्री संतरी के बेटाओं का नाम है और उसको पप्पू यादव जी ने उजागर करने का काम किया। आज सरकार डरती है, नीतीश कुमार जी डरते हैं और प्रशासन को आगे कर पप्पू यादव जी को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये प्रताड़ित करना, विपक्ष की राजनीति को दबाना, विपक्ष के मुद्दे को दबाना कहीं से भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अनुष्का यादव की मां बनने के पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने कहा है कि उनका अनुष्का से कोई संबंध नहीं है और ना ही उसके बच्चे से कोई संबंध है। उन्होंने जयचंदों पर साजिश का आरोप लगाया। साथ ही आरजेडी से जुड़े 5 जयचंदों के नाम भी गिनाए जिन पर अनुष्का संग फोटो वायरल करने का और परिवार और पार्टी से निकलवाने की साजिश का आरोप लगाया है। बता दें, जब अनुष्का और तेज प्रताप यादव के रिश्ते को लेकर सवाल किया गया तो तेज प्रताप ने साफ कहा कि इसको हम खारिज करते हैं। हमारे बारे में कुछ ना कुछ जयचंदों द्वारा, और ये जयचंद कौन है पहले भी सस्पेंस बना हुआ था और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है।
तो सबसे पहले कि जयचंद नंबर 1 जो हमसे जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे मिस्टर मुकेश रोशन, वो मुकेश रोशन का उस लड़की के साथ क्या ताल्लुकात है, मामा और भगिना का क्या रिलेशन है, वो लोग जाने, उनका वो मैटर। कि जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे है सुनील सिंह कौन, और भी इनके इर्द गिर्द एल्चा बेल्चा चंगू मंगू छुटपुटिया लोग जो इनके साथ हैं, जो कि और भी जो उसमें उस पार्टी में छात्र राजद। और असम बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर हाल ही में साझा किए गए एक वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा को खास रूप से मुसलमानों पर बेहद करीब से गोली चलाते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद से देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। बीजेपी पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे, जिसके चलते बढ़ते आक्रोश के बीच वीडियो को हटाना पड़ा। लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और इसी कड़ी में आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इसकी आलोचना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और पीएम मोदी से जवाब मांगा है। मेरा सीधे तौर पे कहना है, काश आपका माइक प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी तक पहुंचे, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि जब वो अनवर इब्राहिम को मलेशिया में गले लगा रहे थे तो यहाँ गले पे गोली चला रहे थे हिमंता बिश्वा शर्मा, और ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए, इस तरह के झूठे रेटोरिक से बात नहीं। और बिहार विधान परिषद में उस वक्त भारी हंगामा देखने को मिला जब महिला सुरक्षा के मुद्दे पर महागठबंधन ने सरकार को घेर लिया और सदन के अंदर और बाहर जोरदार नारेबाजी हुई। और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राज्य में बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने कानून व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने साफ कहा है कि जब तक महिला सुरक्षा पर ठोस कदम नहीं उठते, विरोध जारी रहेगा। आखिर क्या हुआ, नीट छात्रा का क्या हुआ, खगड़िया वाला क्या हुआ, और अभी तक एक ही अपराधी का गिरफ्तारी हुई। आखिर ये इस तरह की घटना रोज रोज क्यों हो रही है? तो सवाल ये है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कहा है उस आधार पे बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी सदन में क्या हुआ? और सदन में उन्होंने जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं दिया और इधर उधर की बात बोलते रहे। उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं, जब वो बोल रहे थे तो उनके माइक को किसके इशारे पर बंद किया गया? किसके इशारे पर मुख्यमंत्री के माइक को बंद किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, दोनों माइक बंद, ठीक है, तो मुख्यमंत्री खड़े हुए बोलने के लिए। हमारी मांग थी कि मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे। मुख्यमंत्री इधर उधर की बात बोलते रहे सदन में। मुख्यमंत्री वही तो बिल्कुल, किसके इशारे पर, किसने इशारा दिया कि उनके माइक को बंद किया गया? जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात उनके पटना के मंदिरी स्थित घर से हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया गया कि यह कार्रवाई 31 साल पुराने केस में की गई है। अब जेडीयू के प्रवक्ता जो है उन्होंने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे, एक बार सुनिए। नीट के मामले के चलते गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तो आपको लालू जी के समय का मुकदमा है, 1995 का मुकदमा है, तो फंसाने का अधिकार किसको था? अगर राजनीतिक कारण बता रहे हैं तो लालू जी ने आपको फंसा दिया। आप डेट पर जाइएगा नहीं, वारंट को आप देखिएगा नहीं, कुर्की जब्ती को तामील करिएगा नहीं, तो पुलिस तो आपको ऐसे भी, आप पब्लिक सर्वेंट है, आपकी विहित जिम्मेवारी बनती है। नहीं नीरज, और जब डेट पर आप पहुंच जाइएगा तब क्यों आपको गिरफ्तार कर लेगा? डेट फाइलिंग कर रहे थे पप्पू यादव जी नहीं, 8 महीने अभी उन्होंने बोला है। अभी आपके सहयोगी ने बोला है कि 8 महीना, 8 महीने से। अरे भाई, इसकी प्रक्रिया है ना, वारंट होने के बाद कुर्की होता है, इश्तेहार होता है, उसकी प्रक्रिया है ना। और वो तो खुद कह रहे हैं कि हम इसी काम के लिए आए हैं। अच्छा बताइए, पप्पू यादव का सिग्नेचर देखे हैं कहीं आप? जो स्मार पत्र जहानाबाद में न्याय मार्च में सिग्नेचर देखे हैं? हम स्मार पत्र मेरे पास है। चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम।